तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को मैं बच्चा ये बताना चाहता हूं कि पिछले 20 क्लासेस में बच्चा हम लोग 200 प्रश्न कर चुके हैं और अब हमारी बारी है 201 प्रश्न करने की। इस प्रश्न को करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर बायोलॉजी की प्रैक्टिस लगातार चल रही है और हम लोग जो हैं 200 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। ये टोटल लर्निंग का एक अल्टरनेट चैनल, दूसरा चैनल है जिस पर भी पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो 200 प्रश्न बच्चा आप अभी तक हम लोगों ने कर रखा है और बच्चा फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस आएंगी उसमें आप लोगों को इंग्लिश की क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस और पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की क्लासेस मिलेगी और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक की दोनों की पढ़ाई इस चैनल पे होगी। इस चैनल पे भी होगी टोटल लर्निंग और ये दी प्योर एजुकेशन पर भी होगी। ठीक है ना, तो चलिए बच्चा प्रश्न को पढ़िए और करिए। ठीक ना, तो पढ़ना है पहले ठीक उसी तरीके से जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करना है क्योंकि सभी बच्चे को इस सेशन का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर देना है अपने कमेंट में। ठीक ना, उसके बाद ही वीडियो को प्ले करके देखना है कि आंसर आपका सही है या नहीं। ठीक है ना, तो पढ़िए प्रश्न को और उत्तर दीजिए। 201 प्रश्न को, निम्न में से कौन सा एक वृद्धि हार्मोन यानी कि जीएच का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक ना, वृद्धि हार्मोन कह लो या जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन का कार्य नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि कौन सा ग्रोथ हार्मोन का कार्य नहीं है। नहीं पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कौन सा ग्रोथ हार्मोन का कार्य नहीं है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है मांसपेशियां का वृद्धि करना यानी ग्रोथ ऑफ मसल्स, क्या ये नहीं होगा कार्य, कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन बी है हड्डियों का वृद्धि करना यानी कि ग्रोथ ऑफ बोन्स। ऑप्शन सी है प्रोटीन और कैल्शियम को एकत्रित करना यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, ये ना है बच्चा ध्यान से, थायरॉक्सिन के स्राव यानी सेक्रेशन को नियंत्रित करना। ठीक है ना, नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना या रेगुलेट करना, कुछ भी कह सकते हो। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें से, कौन सा है जो ग्रोथ हार्मोन का कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो डी हो जाएगा। ठीक ना, ग्रोथ हार्मोन का जो कार्य है वो ये नहीं है। रेगुलेट ऑफ सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन नहीं है। थायरॉक्सिन के स्राव को नियंत्रित करना बच्चा इसका कार्य नहीं है। ग्रोथ हार्मोन का ध्यान से सुनो, ग्रोथ हार्मोन का कार्य थायरॉक्सिन के स्राव को नियंत्रित करना नहीं है। ग्रोथ हार्मोन का कार्य जो है बच्चा रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन नहीं है। ठीक ना, थायरॉक्सिन के स्राव को नियंत्रित करना नहीं है, बाकी ये सारे काम है उसके। मांसपेशियों का वृद्धि करना उसका कार्य है, हड्डियों की वृद्धि करना उसका कार्य है, प्रोटीन और कैल्शियम को एकत्रित करना उसका कार्य है। अब पूछोगे सर ये ऑप्शन गलत है, तो क्यों गलत है। तो आप लोगों को मैं बता दूं बच्चा, जो सेक्रेशन करता है थायरॉक्सिन के जो स्राव को नियंत्रित करता है बच्चा, वो थायरॉक्सिन के जो स्राव को नियंत्रित करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के एक हार्मोन के द्वारा किया जाता है और उसका नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य है। ठीक ना, इसका सेक्रेशन करना किसका कार्य है, थायरॉक्सिन का सेक्रेशन करना किसका कार्य है, थायरॉक्सिन का सेक्रेशन करना किसका कार्य है, किसका कार्य है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और ये इस हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग सीधा याद रखो क्या कि रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन के स्राव को कौन नियंत्रित करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। और अगर आप ये पूछोगे कि इस थायरॉक्सिन हार्मोन को कौन बनाता है, तो इस थायरॉक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा कि इस थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन नहीं करता है। ग्रोथ हार्मोन कौन सा हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन नहीं करता है। कौन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा। देखो बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं देखो
सभी ऑप्शंस को डिस्कस करता हूँ। अगर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, अगर ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, तो ऑप्शन को ये नहीं करना है कि टिक करना है और निकलना है, गलत है तो क्यों गलत है, ये हमें गौर करना है। तो चलिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक ना। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये तो सभी बच्चे बताएंगे। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चा ये है, लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही इस ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। और इस ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। आई होप सभी बच्चों को समझ लग गया होगा। चलिए बच्चा अगला प्रश्न देखते हैं। 203 नंबर प्रश्न को देखना है। एक्रोमीगली, एक्रोमीगली जैसी विकार उत्पन्न हो जाती है, यानी कि डिसऑर्डर लाइक एक्रोमीगली अकर ड्यू टू। एक्रोमीगली मैंने बताया था कौन सी बीमारी होती है, एक्रोमीगली आप लोगों को मैंने बताया था कौन सी बीमारी होती है। इस बीमारी के अंतर्गत क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे एक्रोमीगली किस प्रकार की बीमारी है और उस बीमारी जो होता है क्यों होता है, ये बताएंगे कमेंट करके, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, एक्रोमीगली जैसे विकार उत्पन्न हो जाता है, क्यों होता है, वृद्धि हार्मोन की कमी से। जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, जो ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं, अरे यार ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम है ना सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, सेक्रेशन होती है जिसकी। तो ये पूछ रहा है वृद्धि हार्मोन की कमी से या वृद्धि हार्मोन की अधिकता से या वेसोप्रेसिन की कमी से, लैक ऑफ वेसोप्रेसिन या वेसोप्रेसिन की अधिकता से, यानी एक्सेस ऑफ वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन आप लोगों को बता दो बच्चा, वेसोप्रेसिन बच्चा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही बच्चा वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक ना। वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और इस हार्मोन का, वेसोप्रेसिन हार्मोन का बच्चा क्या कार्य है, ये किडनी ट्यूब यानी कि वृक्क नलिकाओं में से जल का अवशोषण करता है, ठीक ना। वेसोप्रेसिन क्या कार्य है बच्चा, वेसोप्रेसिन कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। इसका कार्य क्या है, ये किडनी ट्यूब यानी कि वृक्क नलिकाओं में से जल का अवशोषण करता है, जल का वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करता है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, तो ये नहीं ऑप्शन होगा। तो मैं आप बता दूं बच्चा, एक्रोमीगली जो होता है, एक्रोमीगली क्या होता है, एक्रोमीगली जो हमारे पास हार्मोन होती है ग्रोथ हार्मोन, उसका ज़्यादा निर्माण होने के कारण इस प्रकार की बीमारी होती है। एक्रोमीगली आप लोगों को बताया था भीम कायता, ठीक ना, जिग्नेटिज्म जिसे कहा जाता है, कि ज़्यादा अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अगर निर्माण होता है हमारे शरीर में, तो हमारा जो शरीर है विशाल कायता बन जाएगा। जैसे ग्रेट खली का शरीर देखे हो ना, उस प्रकार से बहुत ही विशाल काय हो जाएगा, भीम काय हो जाएगा हमारे शरीर। उसी बीमारी को, शरीर के भीम काय होने के बीमारी को क्या कहा जाता है, एक्रोमीगली कहा जाता है। और एक्रोमीगली कंडीशन में क्या होता है, एक्रोमीगली बीमारी में ग्रोथ हार्मोन का जो होता है वो ज़्यादा सेक्रेशन होने लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 204 नंबर प्रश्न पढ़िए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अन्य नाम क्या है, यानी कि अदर नेम ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज आर, क्या कहेंगे, पाइटोसिन कहेंगे या बर्थ हार्मोन कहेंगे, ऑप्शन सी है लव हार्मोन कहेंगे या ऑप्शन डी सब है, क्या होगा ऑप्शन। तो इसका बता दो बच्चा मैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो सब हो जाएगा। इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसको पाइटोसिन भी कहा जाता है, पीटोसिन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ कर गए तो फंसोगे पेपर में, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न, ठीक है, बनाया जा सकता है पेपर में। चलिए बच्चा ये बताइए, इस प्रश्न का उत्तर देना आप लोगों को, इस प्रश्न का आप लोगों को क्या देना है, उत्तर देना है। जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए, क्या होगा। 205 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है, पूछ देखिए। पाँच नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए जरा। कह रहा है कि डैश ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करता है, यानी कि डैश ग्लैंड सेक्रेट्स मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि जो है मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेशन करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा आप लोगों को बताना है, कमेंट में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पैराथायरॉइड ग्लैंड इस मेलाटोनिन हार्मोन की सेक्रेशन करती है, या पीनियल करती है, या अंडाशय करती है, यानी ओवरी यानी टेस्टिस करती है, यानी कि विशन करती है, कौन सा करता है आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पीनियल ग्लैंड के द्वारा ही इस मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। और इस हार्मोन का हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, तो ये हार्मोन जो है बच्चा मेलाटोनिन हार्मोन,
ये नींद को प्रेरित करता है। इसका जो मेन कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है, ये नींद को प्रेरित करता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड के द्वारा ही मेलाटोनिन हार्मोन की सेक्रेशन होती है और ये हार्मोन हमारे अंदर, हमारे शरीर में नींद को प्रेरित करता है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न पढ़िए, 206 प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये तो लगता है पीछे मैंने करा दिया है, पीछे बता दिया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, लीवर है, ठीक ना। यकृत है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ह्यूमन बॉडी का बात कर रहा हूं मैं, ठीक ना। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये बताना है आप लोगों को। तो चलिए बच्चा, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 207 नंबर, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो आप लोगों को पता है लीवर है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो लीवर है, पर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है। क्या टेस्टिस है, या अंडाशय, ओवरी है, या थायराइड है, या पैनक्रियाज है, क्या होगा, क्या होगा इस केस में बच्चा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। इस केस में अग्न्याशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है बच्चा पैनक्रियाज है। यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये कौन सी ग्लैंड है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का सेक्रेशन यानी कि स्रावित करता है, ठीक ना, दोनों चीज़ों को निकालता है। तो 208 नंबर प्रश्न को पढ़ना है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ये अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। अब पूछ रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी यानी कि जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ये थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर ग्लैंड लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ ग्लैंड लिख लीजिएगा। तो थायराइड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है वो सबसे बड़ा थायराइड है। और इस थायराइड जो है, इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा किसका सेक्रेशन होता है, इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा किसका सेक्रेशन होता है, आप लोगों को ये बताना है। ये मैंने बताया है, इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा पीछे मैंने आप लोगों को बताया है किस थायराइड ग्लैंड के द्वारा किसका सेक्रेशन होता है, ये आप लोगों को कमेंट में देना है। और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है ये भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए बच्चा, ये बताइए मुझे 209 प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है प्रश्न में, लैंगरहैंस की दीपिका के संबंध में कौन असत्य है। आप लोगों को मैंने पैनक्रियाज जब पढ़ा रहा था बच्चा हार्मोन चैप्टर्स में, तो कोई बच्चा ये ना हो कि इस प्रश्न को ना आता हो, ठीक है ना। ये मैं वहाँ पर ये प्रश्न हो रहा है, ये प्रश्न कराया जा रहा है, सब वही प्रश्न है, सब कॉपी में से आया हुआ प्रश्न है, यस और नो। सभी बच्चे आंसर देंगे कि जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न करा रहा हूँ कहीं ना कहीं उसका थ्योरी आपके कॉपी में है, यस और नो, और रिलेट कर रहे चीज़ें। ये नहीं कि थ्योरी में कुछ और लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन कुछ और कहीं से आ रहा है, हमें तो कुछ पता ही लग रहा है। थ्योरी आप लोगों ने ये पढ़ा है तो क्वेश्चन सर पता नहीं कहाँ आ रहा है। थ्योरी पढ़े हो मेरे नोट से तो क्वेश्चन कहीं से लगाओ, मैं दावा करता हूँ, मुझसे मत लगाओ क्वेश्चन। थ्योरी अगर पढ़े हो तो क्वेश्चन किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहाँ पर क्वेश्चन लगा कर देखो, नहीं बनेगा फिर आकर यहाँ पर कमेंट करिएगा सर आपने जो थ्योरी पढ़ाया है वहाँ से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से करो, ठीक है, पर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो सर आपने थ्योरी लिखाया है वो कितना हम लोग को विश्वास योग्य नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि नहीं है, तो बच्चा आप लोग चेक कर सकते हो, कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाओ, प्रश्न को लगाओ इस चैप्टर के रिलेटेड, नहीं बनेगा फिर आकर यहाँ पर बताइएगा, ठीक ना बच्चा। थ्योरी मैं इस तरीके से पेड क्लासेस में लिखाया हूँ कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों का। चलिए, लैंगरहैंस की दीपिका भी पढ़ाया हूँ। क्या होता है, पैनक्रियाज के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता था, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती थी और उसके अंतर्गत अल्फा बीटा गामा एक सेल होता था। अल्फा सेल है ग्लूकागन हार्मोन का निर्माण करता था और बीटा सेल जो है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता था और जो गामा सेल था वो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का जो निर्माण करता था, ठीक है। तो आप लोगों को यही बताना है कि इसमें से अनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, रिगार्डिंग किसके, लैंगरहैंस की दीपिका के संबंध में कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है यह अग्न्याशय का वाहिस्रावी भाग है, यानी कि इट इज एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ये क्या कह रहा है कि जो लैंगरहैंस की दीपिका है वो क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का। बिल्कुल सही है, एक्सोक्राइन नहीं, एक्सोक्राइन पार्ट नहीं है। क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट नहीं है, गलत है। तो यानी कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, एक्सोक्राइन पार्ट नहीं है। लैंगरहैंस की दीपिका
एक सेल है, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिसके अंतर्गत वो जो सेल है वो एंडोक्राइन है, ठीक ना, एक अंतःस्रावी ग्लैंड्स है, उसके अंतर्गत अल्फा बीटा गामा सेल्स प्रेजेंट है। और वो क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। क्या पूछा था लोगों ने, गलत पूछा था, तो ये गलत है, मतलब कि ये सही है, ये उत्तर राइट होगा, ठीक ना। और ये सेकंड ऑप्शन क्या है, इट इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, बिल्कुल एंडोक्राइन पार्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। यह इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। मैंने क्या बताया था, बीटा जो सेल है लैंगरहैंस की दीपिका में जो बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। यह ग्लूकागन हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। अल्फा जो सेल है लैंगरहैंस की दीपिका में जो अल्फा सेल है बच्चा वो ग्लूकागन हार्मोन का निर्माण करता है, और जो गामा सेल है वो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का निर्माण करता है, ये भूलना नहीं आप लोगों को। अगला प्रश्न पढ़िए जरा, 210 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका लैंगरहैंस की दीपिका में नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका, ऑप्शन ये रहा आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका यानी कि कौन सा सेल लैंगरहैंस की दीपिका में नहीं मिलता है। तो अल्फा नहीं मिलता है, बीटा नहीं मिलता है, डेल्टा नहीं मिलता है, या एसिनर कोशिका नहीं मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है। तो आप लोगों का जो आंसर होगा बच्चा कहेंगे सर अल्फा तो हम लोगों को मिलता है, बीटा भी देखे हैं और डेल्टा भी देखे हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। देखो नाम अलग है, अल्फा सेल कह सकते हो, बीटा सेल कह सकते हो। इस डेल्टा सेल को डेल्टा भी कहा जाता है और गामा भी कहा जाता है। इस डेल्टा सेल को डेल्टा भी कहा जाता है और गामा, इसका दो नाम है, डेल्टा सेल का दो नाम है, इसको गामा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, गामा भी कहा जाता है। गामा इस प्रकार से साइन होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक है। इसमें से कौन सा कोशिका नहीं है लैंगरहैंस की दीपिका में, ये एसिनर कोशिका जो है बच्चा वो लैंगरहैंस की दीपिका का नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार के 10 प्रश्न को, इसी प्रकार के जो इंटरेस्टिंग 10 क्वेश्चन हैं जो आपके सीधे सीधे जो नोट्स आपको लोगों का बनाया गया वहाँ से उठ कर आएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है बायोलॉजी की, और आने वाले दिनों में बच्चा इंग्लिश की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, पक्का मिलेगी। केमिस्ट्री के भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, साथ साथ में पॉलिटेक्निक की पूर्ण तैयारी यहाँ पर पूरे तरीके से पॉलिटेक्निक की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी। हमारा एक और चैनल है टोटल लर्निंग, उसको भी आप लोगों को सपोर्ट करना है, इस चैनल को भी सपोर्ट करना है, ठीक ना। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को जय।